Hi, students. Let's get started with the subject Hindi. Chapter 5 सुंदरिया। हरियाणा के किसी गांव में हीरा सिंह नामक एक किसान था। उसकी समझ में यह नहीं आता था कि वह अपने बीवी बच्चों और अपनी प्यारी गाय सुंदरिया की परवरिश कैसे करे। सुंदरिया गाय डीलडौल में काफी बड़ी थी। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी। गरीबी के कारण हीरा सिंह गाय का चारा भी नहीं जुटा पाता था। खाने पीने की कमी होने लगी तो हीरा सिंह ने सोचा, मैं सुंदरिया को बेच दूं। पर उसका बड़ा लड़का जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहा करता था, इसलिए वह उसे बेचने से डरता था। नौकरी की तलाश में वह दिल्ली चला आया। वहां उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक रोज सेठ ने हीरा सिंह से कहा, तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो। वहां की गायें अच्छी होती हैं। एक गाय का बंदोबस्त कर दो। हीरा सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा। उसने कहा, मेरी निगाह में एक है। सेठ ने कहा, कैसी गाय है? हीरा सिंह बोला, गाय तो ऐसी है कि दूध देने में कामधेनु। 15 दूध उसके तले उतरता है। उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं। सेठ बोला, चलो 5 हम ज्यादा दे देंगे। हीरा सिंह ने तब साफ साफ ही कह दिया, सेठ जी, सच यह है कि वह गाय अपनी ही है। सेठ जी ने खुश होकर कहा, तब तो अच्छी बात है। तुम्हारे लिए जैसे 200 वैसे 205। हीरा सिंह लाज से गड़ गया कि वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। पर उसने सोचा कि सेठ के यहाँ रहकर गाय तो उसकी आंखों के आगे रहेगी। सेठ ने 100 रुपए मंगाकर उसी वक्त हीरा सिंह को थमा दिए। कहा, देखो हीरा सिंह, आज ही चले जाओ। कब तक वापस आ जाओगे? हीरा सिंह ने कहा, 5 दिन तो लगेंगे ही। सेठ जी ने कहा, पर ज्यादा दिन मत लगाना। हीरा सिंह उसी रोज गाय लेने चला गया। जैसे तैसे जवाहर सिंह को समझा बुझाकर वह गाय ले आया। गाय देखकर सेठ बहुत खुश हुए। सचमुच वैसी सुंदर, स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक न देखी थी। हीरा सिंह ने खुद उसे सानी पानी दिया, सहलाया और अपने हाथों से दुहा। दूध 15 सेर से कुछ ऊपर ही बैठा। सेठ जी ने 100 के ऊपर 7 रुपए उसे और दे दिए। 100 रुपए वह पहले ही ले चुका था। घोसी को बुलाकर सेठ जी गाय उसके सिपुर्द कर दी। रुपए तो ले लिए, लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। जब घोसी गाय को ले जाने लगा, तब गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। हीरा सिंह बोला, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। सेठ जी ने कहा, हीरा सिंह, तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कहाँ मिलेगा। तनख्वाह तो तुम्हारी हम 1 रुपया और भी बढ़ा सकते हैं, पर तुमको ड्योढ़ी पर ही रहना होगा। हीरा सिंह क्या कहता। उसने गाय को पुचकार कर कहा, सुंदरिया जाओ, जाओ। गाय ने उसकी ओर देखा, जैसे पूछना चाहती थी, क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं? हीरा सिंह ने उसे थपथपाया तो वह घोसी के पीछे पीछे चली गई। हीरा सिंह एकटक देखता रहा। लेकिन अगले दिन गड़बड़ हुई। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? गाय से सवेरे 5 सेर दूध भी तो नहीं उतरा। हीरा सिंह ने कहा, मैंने खुद 15 सेर से ऊपर दूध धोकर आपको दिया था। सेठ जी ने कहा, तो जाकर गाय को देखो। हीरा सिंह गाय के पास गया। पुचकार कर कहा, सुंदरिया, मेरी रुसवाई क्यों कराती है? गाय ने मुंह ऊपर उठाया मानो पूछ रही हो, बोलो मुझे क्या करना है? हीरा सिंह ने घोसी से कहा, बाल्टी लाओ। घोसी ने कहा, मैं तो पहले ही दूह चुका हूँ, पर तुम बाल्टी तो लाओ। हीरा सिंह बोला,
उसके बाद 13.5 से दूध उसके तले से तोलकर हीरा सिंह ने घोसी को दे दिया। कहा, यह दूध सेठ जी को दे देना। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया, देख, मेरी ओछी मत करा। मैं दूर हूं तो क्या, इसमें मुझे सुख है। गाय मुंह झुकाए वैसी ही खड़ी रही। दूसरे दिन फिर वही हुआ। लाख कोशिश के बाद भी गाय ने पूरा दूध नहीं दिया। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, क्यों हीरा सिंह, यह क्या है? यह तो सरासर धोखा है। हीरा सिंह चुप रहा। सेठ जी ने कहा, ऐसा ही है तो ले जाओ अपनी गाय और मेरे रुपए वापस करो। लेकिन रुपए हीरा सिंह गांव भेज चुका था। उसमें से काफी रुपया मकान की मरम्मत में लग गया था। अब सेठ जी को देने के लिए रुपए कहाँ से लाएं? उसे चुप देख। सेठ जी बोले, अच्छा, तनख्वाह में से रकम कटती जाएगी। जब पूरी हो जाएगी तो अपनी गाय ले जाना। अगले दिन सवेरे बहुत सा दूध ड्योढ़ी में बिखरा हुआ था। उससे पहली शाम गाय ने दूध देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। सेठ जी ने पूछा, हीरा, यह क्या बात है? हीरा सिंह सिर झुकाकर रह गया। फिर उसने पूछा, रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी? आप इसकी खबर तो लीजिए। घोसी को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, कल रात मैंने गाय को खुद खूंटे से बांधा था। हीरा सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गाय रात को आकर ड्योढ़ी में खड़ी रही है और अपना दूध गिरा गई है। सेठ जी बोले, ऐसी मसनूई बातें औरों से कहना। जाओ, खबर लगाओ कि वह कौन आदमी है जिसकी करतूत है। हीरा सिंह चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर लुढ़क गया। कब आंख लगी, कुछ पता नहीं। रात को अचानक लगा कि दरवाजे की ओर से रगड़ की आवाज आई। उठकर दरवाजा खोला। देखा, सुंदरिया खड़ी है। मुंह ऊपर उठाकर सुंदरिया उसे अपराधी की आंखों से देख रही थी, मानो क्षमा याचना कर रही हो। जैसे कहती हो, मैं अपराधिनी हूँ, लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखिया हूँ। देखकर हीरा सिंह विह्वल हो उठा। उसके आंसू रोके न वह सुंदरिया की गर्दन से लिपट देर तक सिसकता रहा। अगले सवेरे उसने सेठ जी से कहा, आप मुझसे जितने महीने चाहे कसकर चाकरी करवाएं, पर गाय आज ही यहाँ से गांव चली जाएगी। रुपए जब आप चुकता हो जाए, मुझसे कह दीजिएगा, तब मैं भी छुट्टी कर लूंगा। और सेठ जी कुछ कहें, इससे पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर चल दिया। ज्ञानेंद्र कुमार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।